हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस जंक्शन परिवार में। दोस्तों, हम लोग झारखंड के आदिवासी समाज के बारे में प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। दोस्तों, ये झारखंड की कला संस्कृति से प्रश्न है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातीय समुदाय की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए 28%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 26%। तो इस प्रश्न का आंसर दीजिए दोस्तों। झारखंड की जनजातीय संस्कृति से प्रश्न है प्रश्न। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातीय समूह यानी आदिवासियों समूह की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये आपका झारखंड एक्साइज पुलिस में आया हुआ पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर बताइए, कितना परसेंट है आदिवासियों की झारखंड में? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों। झारखंड में टोटल 26% आदिवासियों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झारखंड में कितनी आदिम जनजाति चिन्हित है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 10। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। झारखंड पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है ये। झारखंड में कितनी आदिम जनजाति चिन्हित की गई है? 8 या 9 या 7 या 10। तो इन चार ऑप्शन में कौन सा सही होगा दोस्तों? इसका आंसर आप लोग जरूर बताएं। 3 सेकंड का टाइम है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। झारखंड में कुल 8 आदिम जनजाति को चिन्हित किया गया है, लिस्टेड किया गया है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सी एक आदिम जनजाति नहीं है? फिर से प्रश्न पूछ देखिएगा दोस्तों, सुनिएगा। निम्न में से कौन सी एक आदिम जनजाति नहीं है? ऑप्शन ए बिरहोर, ऑप्शन बी हिलखड़िया, ऑप्शन सी सबर, ऑप्शन डी चीख बढ़ाई। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। निम्न में से कौन सी एक आदिम जनजाति नहीं है दोस्तों? इसका आंसर बताइए जरूर आप। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। देखिए इन चारों ऑप्शन में डी ऑप्शन सही है, क्योंकि चीख बढ़ाई आदिम जनजाति नहीं है दोस्तों। क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं, ये दरोगा में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी आदिम जनजाति है? ऑप्शन ए परहरिया, ऑप्शन बी महली, ऑप्शन सी लोहरा, ऑप्शन डी करमाली। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। इनमें से कौन सी एक आदिम जनजाति है? जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों ये। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। परहिया जनजाति या आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा गया है इसको। ऑप्शन ए करेक्ट है दोस्तों, नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में आप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 2011 जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि से कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए चौथा, ऑप्शन बी छठा, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 5वां। तो बताइए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का भारत में जनजातीय दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, यह चौथा स्थान है। भारत में कुल आदिवासी जनसंख्या के दृष्टि से इसका चौथा नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। झारखंड में जनजातीय समूह की खेती को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए महली, ऑप्शन बी कुरवा, ऑप्शन सी कठौती, ऑप्शन डी 5वां। तो इसका आंसर बता दीजिए दोस्तों। कौन सा क्वेश्चन सही होगा इन चारों ऑप्शन में? तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। झारखंड में जनजातीय समूह की खेती को कुरवा कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस जनजाति को शिल्प महारत हासिल है? ये दोस्तों VBI है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है, रिपीट करता है प्रश्न। ऑप्शन ए महली, ऑप्शन बी भूमिज, ऑप्शन सी बिरहोर, ऑप्शन डी संथाल। तो बताइए शिल्प जनजाति किसको बोला जाता है? जो कला में निपुण है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, महली जनजाति को शिल्प कला में महारत हासिल होता है। ऑप्शन ए सही है दोस्तों। किस जनजाति द्वारा कपड़ा बुना जाता है? देखिए JPSC और ये दोस्तों JSSC में बार बार रिपीट करता है। ऑप्शन ए कुरमाली, ऑप्शन बी लोहरा, ऑप्शन सी चीक बड़ाइक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए, किस जनजाति को द्वारा कपड़ा बुना जाता है? ये लोग कपड़ा बनाने में निपुण होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, चीक बड़ाई कपड़ा बुनने में फेमस होते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी सही है। इनको बुनकर जनजाति भी बोला जाता है, चीक बड़ाई को दोस्तों, ये नोट डाउन कर सकते हैं। पूछ सकता है कि झारखंड की कौन सी जनजाति बुनकर है, तो ये आपका ऑप्शन सी चीक बड़ाई होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ये दोस्तों VBI है, रिपीट करता है क्वेश्चन। ऑप्शन ए संथाल, ऑप्शन बी मुंडा, ऑप्शन सी उरांव, ऑप्शन डी हो। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों, संथाल जनजाति झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताएं। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ओल चिकी किस जनजातीय भाषा की लिपि मानी जाती है? ऑप्शन ए लोहरा, ऑप्शन बी महली, ऑप्शन सी संथाल, ऑप्शन डी बिरहोर। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए, ओल चिकी किस जनजाति की लिपि मानी जाती है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों, संथाल जनजाति की लिपि है यह ओल चिकी। और संथाल जनजाति का भाषा है संथाली और इसी का लिपि है ओल चिकी। और ये आपसे पूछ सकता है कि ओल चिकी का निर्माण कौन किया था, आविष्कार कौन किया था? तो ये किया था पंडित रघुनाथ मुर्मू। ये ओल चिकी लिपि का निर्माण किए थे दोस्तों। ऑप्शन सी सही है, नोट डाउन कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संथाल जनजाति का सर्वोच्च देवता है? ऑप्शन ए बरांग बुरु, ऑप्शन बी धर्मेश, ऑप्शन सी जाहिर बुरु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए, संथाल जनजाति का सबसे प्रमुख देवता कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, मरांग बुरु संथाल जनजाति के सबसे सर्वोच्च देवता होते हैं। और दोस्तों ये देखिए JSSC CGL स्पेशल चल रहा है टेस्ट दोस्तों, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह क्या है? ऑप्शन ए किरिंग नबाई, ऑप्शन बी किरिंग बापला, ऑप्शन सी सेवा विवाह, ऑप्शन डी सांगा विवाह। इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों, संथाल जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, किरिंग बापला संथाल जनजाति का सबसे प्रचलित विवाह है। तो आज हम लोग संथाल जनजाति को देख रहे हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। संथाल जनजाति में पून किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए वधुमूल, ऑप्शन बी लोक साहित्य, ऑप्शन सी लोकगीत, ऑप्शन डी लोक नृत्य। तो इन चार ऑप्शन में कौन सा सही है दोस्तों? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, संथाल जनजाति में पूर्ण वधुमूल्य को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल जनजाति शासन व्यवस्था में ग्राम प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सरोग, ऑप्शन बी मांझी, ऑप्शन सी चौधरी, ऑप्शन डी महतो। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, संथाल जनजाति में ग्राम प्रधान को मांझी कहा जाता है, इसलिए आप सुने होंगे इनकी शासन व्यवस्था को मांझी शासन व्यवस्था कहा जाता है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
संथाली समाज में बिटलाहा क्या होता है? दोस्तों ये झारखंड के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन ए सामाजिक बहिष्कार, ऑप्शन बी त्यौहार, ऑप्शन सी प्रशासनिक अधिकारी, ऑप्शन डी 5 से 10 गांवों का प्रधान। तो इसका आंसर बताइए, संथाली समाज में बिटलाहा क्या होता है? तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन ए होगा, संथाली समाज में बिटलाहा सामाजिक बहिष्कार होता है। इस प्रथा के तहत संथाल समाज में अगर कोई व्यक्ति दूसरे कास्ट में शादी किया है या दूसरे गोत्र में तो उसको बिटलाहा दिया जाता है, उनके परिवार को समाज से बाहर कर दिया जाता है। इसी पर एक सबसे कठोर प्रथा है दोस्तों संथाल जनजाति का, इसको नोट डाउन कर सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलित है? ऑप्शन ए हो, ऑप्शन बी मंझली, ऑप्शन सी बिरहोर, ऑप्शन डी उरांव। तो इसका आंसर दीजिए दोस्तों, किस जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उरांव जनजाति में पसरी प्रथा प्रचलित है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उरांव समाज में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए घुमकुड़िया, ऑप्शन बी सहिया, ऑप्शन सी शौकिया, ऑप्शन डी करमडार। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और ये आपका 7 JPSC में पूछा हुआ प्रश्न है। तो बताइए, उरांव समाज में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, उरांव समाज में युवा गृह को घुमकुड़िया कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़कियों की घुमकुड़िया को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जोगेरप्पा, ऑप्शन बी पेलेरप्पा, ऑप्शन सी संगीरप्पा, ऑप्शन डी लारिन अरेप्पा। बताइए इसको, लड़कियों को घुमकुड़िया में किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और ये आपका 2016 CGL एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। बताइए इसका आंसर, क्या नाम से जाना जाता है घुमकुड़िया में लड़कियों को? तो इसका आंसर ऑप्शन पेल अड़ापा बोला जाता है इन लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे, उरांव समाज में सिंगबोंगा किस देवता के प्रतीक माने जाते हैं? ऑप्शन ए ग्राम देवता, ऑप्शन बी पहाड़ देवता, ऑप्शन सी कुल देवता, ऑप्शन डी सूर्य देवता। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आप प्रैक्टिस सेट का अंतिम है ये। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट के अंत में आप जरूर बताएं कि आपका 20 क्वेश्चन में कितना सही है। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तो बताइए, उरांव समाज में सिंगबोंगा को किस देवता के प्रतीक के रूप में माना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उरांव समाज में सिंगबोंगा को सूर्य देवता के प्रतिरूप में माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।